गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अध्ययन करेंगे विविध प्रश्नावली 4। अब तक जो सवाल करवा दिए हैं उनको करते जाए। और आज आपको पता है कि जैसे मदर्स डे है तो सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, माता पिता को पूजने का कोई एक विशेष दिन नहीं होना चाहिए। माता पिता तो हमेशा पूजनीय है, तो उनकी हमेशा पूजा करें और उनका हमेशा सम्मान करें। अब मैं एक बात बोल दूं आपको कि मैंने जो पार्ट 4 बताया ना वीडियो का, पार्ट 4 बताया था, उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, दूसरे का चौथा सवाल। उसमें मैंने टेबल बनाई थी एक ऐसी 0x y 0 1 2, यहाँ 1 -1 और यहाँ शायद -4 लिखा था। तो यहाँ जो मैंने 1 लिखा था ना, वहाँ क्या आना था, 2 आना था। ऊपर 2 लिखा हुआ था, नीचे 1 लिखा था। जो 2 लिखना था मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया था, 1। तो आप इस टेबल को सही कर लेना उस सवाल के अंदर, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। ग्राफ में भी 2 लिख लेना 1 की जगह, और जो टेबल है उसमें भी 1 की जगह क्या लिख लेना, 2 लिख लेना। इस चीज को सही कर लेना। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ विविध प्रश्नावली। वो गलती से लिख दिया था मैंने, 1 की जगह 2 की जगह 1 लिख दिया था, और लिखना मुझे 2 था। अब है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल कि के किस मान के लिए प्रश्नावली 4 की विविध प्रश्नावली 4 विविध, ठीक है। विविध का पहला सवाल कराने जा रहा हूं कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई -4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई बराबर के वाई -3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। सवाल है क्या, पहले इसको समझे। सवाल यह है कि के की जगह ऐसा क्या मान आए, यहाँ के की जगह ऐसा क्या मान आए कि मैं इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करूं। मैंने बताया था गुणांकों की तुलना करना, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 अगर बराबर है तो अनंत हल होते हैं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होता है। और ये दोनों बराबर हैं और c1 बट्टा c2 इसके बराबर नहीं है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो अपने को ऐसे पता करना है कि यहाँ के का मान क्या है। तो के का मान निकालने के लिए मुझे कुछ दिया हुआ है प्रश्न में, वो दिखना है कि कोई हल नहीं होगा, मुझे ये दिया हुआ है। तो हल क्या करना है, देखो हल करना कैसे है। मुझे दिया है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है वाली स्थिति कौन सी होती है, कोई हल नहीं है वाली स्थिति होती है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। तो मुझे के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करना है तो ये वाला काम मिलेगा। और अगर वो बोल देता कि के का मान क्या नहीं हो सकता है तो फिर ये वाला लेते हैं। फिलहाल मुझे के का मान ज्ञात करना है कि के का मान क्या हो सकता है, तो मैं ये लूंगा। तो मुझे उन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। तो इस समीकरण के लिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, x के आगे वाला 1, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, y के आगे वाला 1, और c1 बराबर कितना हो गया, -4। और इस समीकरण के लिए a2 बराबर कितना हो गया, 2, b2 बराबर कितना हो गया, प्लस का k, और c2 बराबर कितना हो गया, -3। ये सारे निकाल लिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, दिया हुआ मुझे a1 बट्टा a2 बराबर होगा किसके, b1 बट्टा b2 के। तो मैं ये काम में ले लेता हूँ कि चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, तो यहाँ a1 का मान लिखूंगा। तो a1 का मान कितना आएगा, 1, और a2 का मान कितना आएगा, 2, बराबर होगा b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, k। मुझे किसका मान चाहिए, k का। तो k इधर भाग में इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वर्ग गुणन, तो k एकम k और 2 एकम 2, तो यानी k का मान कितना आएगा, 2। ये सवाल पूरा हो गया कि k बराबर 2 रखने पर, यानी यहाँ इस k की जगह क्या रख दूं मैं, 2, और इन दोनों समीकरण युग्म के गुणांकों की तुलना करूं तो 100% मेरे पास कोई हल नहीं है वाली स्थिति आएगी। यानी k का मान कितना आ गया, 2। एक बार वापस देखिए, मुझे दिया हुआ कोई हल नहीं है तो मैंने वो लिख दिया। अब कोई हल नहीं है तो ऐसा होता है, जब दिया हुआ ये है तो ये होता है कि कोई हल नहीं है तो 100% a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1 बट्टा c2 के।
तो मुझे ये पता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, तो मैंने यहाँ सारे मान रख दिए और k का मान ज्ञात कर लिया, तो k बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, इसका दूसरा सवाल क्या है देखें, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, वापस सवाल यही है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म कौन सा है, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के x प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे, के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। हाँ, तो अनंत हल होंगे, तो अनंत हल वाली स्थिति कौन सी है, मैंने बता रखी है कि a1 बट्टा a2, मुझे दिया हुआ क्या है, चूंकि अनंत हल है, पहले वो समीकरण लिखो, चलो 3x माइनस 2y बराबर 0 और के x प्लस 5y बराबर 0। a1 कितना हो गया 3, a2 कितना हो गया, ये सॉरी b1 कितना हो गया -2 और c1 यहाँ पर नहीं है, c1 0 नहीं है, ध्यान रख लेना, c1 यहाँ गणित की संख्या होगी। फिर यहाँ a2 कितना है, k है, b2 कितना है 5 है और c2 मेरे पास नहीं है, तो c2 नहीं लेना। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, दिया है अनंत हल होंगे, चूंकि अनंत हल है, कितना हल है, अनंत हल, इसलिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 के। तो मुझे c1 और c2 के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं ये वाला काम में ले लूंगा फिर आगे वाला, कि a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, इसलिए a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है k, b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 5। अब अपन क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे और k का मान निकालेंगे, तो 3 पंजे 15, -2 बटा में आ जाएंगे और उधर के हो जाएंगे, तो ये k का मान आ गया, बस 3 पंजे 15, ये k ऊपर चला गया और -2 भाग में आ गया, k एक तरफ रखा है क्योंकि मुझे k का मान निकालना। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। इसको भी क्लियर कर रहा हूं मैं। तीसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, के किस मान के लिए, सर सवाल थोड़ा अलग लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म के x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का हल द्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा यदि k का मान क्या हो, ये k का मान क्या नहीं, कब, यदि कब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज दे रखी कि मुझे हल क्या है, अद्वितीय, तो हल अद्वितीय है तो पहले समीकरण लिख लेना, इनको व्यापक रूप में लिखे, के एक्स माइनस वाई प्लस का 2 इधर आकर -2 बराबर 0 और इधर 6x माइनस 2y प्लस का 3 इधर आकर -3 बराबर 0। a1 बराबर कितना हो गया k, b1 बराबर कितना हो गया -y और c1 बराबर कितना हो गया -2, a2 बराबर कितना हो गया 6, b2 बराबर कितना हो गया -2 और c2 बराबर कितना हो गया -3। अब मुझे क्या कहा है कि हल क्या है, अद्वितीय, तो हल अद्वितीय है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, चूंकि हल अद्वितीय है, चूंकि हल अद्वितीय है इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा
B2 के, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, A1 A2 B1 B2 के मान रख देंगे, तो A1 का मान है K, A2 का मान है 6, बराबर नहीं होगा B1 का मान कितना है Y, सॉरी माइनस का Y नहीं, यहाँ माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1, केवल इसके आगे वाला लेना माइनस का 1, B1 का मान -1 और B2 का मान कितना है -2, ठीक है। हाँ, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, K के भाग में 6 है, उधर गुणा में चला जाएगा, K बराबर 6 एकम 6, 6 बटा 2 बराबर नहीं होगा, 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 3, तो K का मान 3 नहीं होना चाहिए, यानी ये कह रहा है कि K का मान 3 नहीं होना चाहिए, कि 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, K का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन K का मान 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये इसका हल हो गया, यहाँ तक उतारे इसको, उसके बाद आगे सवाल करवाता हूँ। हाँ, चौथा सवाल, सवाल क्या है, असमीकाओं x बड़ा है 0, y बड़ा और बराबर है 0 से के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, यानी मैं इनके संगत समीकरण बनाऊंगा, तो उनका आलेख बनाएंगे, तो क्या है कि एक रेखा है कि वो रेखा किसको व्यक्त कर रही है, ये देखना अपने को। तो देखो, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट बता रखे हैं। तो ये असमीका 1 हो गई, ये असमीका 2 हो गई। तो असमीका 1 के संगत समीकरण लेने पर असमीका 2 के संगत समीकरण लेने पर, दोनों के संगत समीकरण ली मैंने, तो उसके संगत समीकरण हो गई x बराबर 0, इसके संगत समीकरण हो गई y बराबर 0। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि मैंने बताया था कि x बराबर 0 कहाँ होता है, तो मैंने बताया था पूरी y अक्ष जो होती है सदैव y अक्ष पर x बराबर क्या आता है 0, यानी जो y अक्ष है उस पर x हमेशा क्या आएगा 0, तो x बराबर 0 वो किस पर आएगा y अक्ष पर। तो यानी ये जो पहली असमीका है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, y अक्ष को, किसको, y अक्ष को। हाँ, y बराबर 0 किस पर आएगा, x अक्ष पर। तो सदैव x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, यानी ये वाली जो असमीका है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, x अक्ष को, यानी x बड़ा है 0, y बड़ा है बराबर है 0 के यह असमीकाएं x अक्ष, ये समीकाएं y अक्ष x अक्ष को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, y अक्ष x अक्ष को व्यक्त करती है। नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको नोट कर ले। बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, बस ये
पांचवा सवाल देखें, क्या है पांचवा सवाल। सवाल नंबर 5 है। पांचवा सवाल मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट सवाल को सही कर लेना। क्या है? पांचवा सवाल, दोनों बुक्स में नहीं है। चलो पांचवा सवाल अभी छोड़ दे, मैं ये मिसप्रिंट है, इसको बाद में करेंगे अपन। छठा सवाल देखें। छठा सवाल क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या लिखिए। पांचवा सवाल मिसप्रिंट है, उसको भी छोड़ दें। छठा सवाल है निम्न रैखिक समीकरण, और अगर किसी के पास पीडीएफ में है तो वो क्वेश्चन लिख के कमेंट कर दे, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल करना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ हलों की संख्या, कब ग्राफीय विधि से नहीं करना है, या नहीं लिखा हुआ है कि आलेखीय विधि से। अगर ये सवाल 1 नंबर का आता है तो इसको बिल्कुल सीधा गुणांकों की तुलना से करें, और अगर यही सवाल 6 नंबर का आ जाता है तो इसको किससे करना है? आलेखीय विधि से करना। दोनों चीजों को ध्यान रखें। अगर यही सवाल 1 नंबर का आता है तो सीधा गुणांकों की तुलना से, और यही सवाल अगर 6 नंबर का आता है इसको किससे करना है? ग्राफीय विधि। फिलहाल अभी 1 नंबर का है तो अपन इनको गुणांकों की तुलना से करेंगे। 1 नंबर जैसा ही दे रखा है सवाल को। तो पहली समीकरण है x + 2y - 8 = 0, और दूसरी समीकरण है 2x + 4y = 16। ठीक है। हाँ, इसके हलों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। तो व्यापक रूप में पहली समीकरण तो है लेकिन दूसरी नहीं है। तो x + 2y - 8 = 0 ये तो है, लेकिन ये वाले नहीं है तो इसको लिखेंगे। तो 2x + 4y तो जैसा का जैसा, प्लस का 16 इधर आकर माइनस के 16, और बराबर के उधर क्या रह जाएगा? 0। अब इनकी तुलना करेंगे तो a1 आ जाएगा 1, x के आगे क्या है? 1, और b1 क्या आ जाएगा? प्लस का 2, c1 क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ठीक है। ऐसे इधर a2 कितना आएगा? 2, b2 कितना आएगा? 4, और c2 कितना आएगा? माइनस का 16। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान आ गए। अब हमें हलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a1 बट्टा a2 निकाला मैंने, तो 1/2, कॉमा b1 बट्टा b2 निकाला, तो b1 का मान कितना है? 2, b2 का मान कितना है? 4। 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर c1 बट्टा c2 का मान निकालता हूँ, तो c1 का मान कितना है? माइनस का 8, और c2 का मान है माइनस का 16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16। तो देखो तीनों मान 1/2 1/2 आ रहे हैं। तो मेरे पास एक स्थिति प्राप्त हो रही है कि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 के क्या है? बराबर है। यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर है c1 बट्टा c2 के। और ये स्थिति कौन सी है? ये स्थिति है अतः हल, अतः अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, जब तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के लेकिन बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर तीनों ही बराबर आ जाए तो कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ तीनों बराबर वाली स्थिति है, इसलिए यहाँ कितने हल हो जाएंगे? अनंत तक। बस ये इतना सा सवाल है, इसको करना है। क्लियर कर दो इसको। ठीक है, पॉज करके आराम से देख सकते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। फिर भी आपको कोई सवाल नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाए, वहां कमेंट कर दें, मैं आपका सॉल्यूशन डाल। 7वां सवाल, उससे पहले आप सुन ले। 8वां सवाल आपको स्वयं करना है, 9वां सवाल भी आपको स्वयं करना है, और 10वां और 11वां भी आपको स्वयं करना है। 10वां मैं कराऊंगा, 11वां आपको स्वयं करना है। तो 7वां और 10वां मैं करवा रहा हूँ,
बाकी सब आपको करना है, सारे करवा रखे हैं पीछे, आप स्वयं करें, और नहीं आता है तो कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। सातवां सवाल, सातवां सवाल क्या है? यदि यदि समीकरण युग्म यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7, कॉमा a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 के अनंत हल हैं। कितने हल है भैया? अनंत हल हैं। तो a कॉमा बी के मान ज्ञात कीजिए। पिछली क्लासों में मैंने पढ़ा रखा है, या आपने मेरे से पढ़ा है, मैंने ये समझा भी रखा है कि यहाँ कितने चर हैं, a और b। तो a और b, आदमी 2 है तो गोलियां भी कितनी होगी? 2, यानी आदमी 2 है, a और b है तो समीकरण भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो मेरे पास a और b में 2 समीकरण आएगी, उनकी मदद से मैं सॉल्यूशन निकालूं। ठीक है, तो अब मुझे दिया हुआ क्या है? अनंत हल। तो ये जब शब्द आते हैं ना, अनंत हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, तो गुणांक लाने हैं, हमेशा क्या लाने हैं? गुणांक। जब भी ये शब्द आ जाए, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनंत हल या हलों की संख्या, तो हमेशा क्या करें? वो गुणांक लेके आए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो उससे पहले इन सभी समीकरणों को व्यापक रूप में लिखना जरूरी है। तो 2x प्लस 3y प्लस का 7 इधर आकर किसका आ जाएगा? -7 बराबर 0। ठीक है, फिर अगली समीकरण है, उसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई, और प्लस का 21 इधर आकर माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। कोई बात नहीं, तो बोर्ड दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ। a1 का मान कितना हो गया? 2, b1 का मान कितना हो गया? 3, c1 का मान कितना हो गया? -7। ठीक है, a2 का मान कितना हो गया? इस x के आगे वाला a प्लस बी पूरा। b2 का मान कितना हो गया? 2a माइनस बी, और c2 का मान आ गया -21। अब दिया हुआ है मुझे क्या है? अनंत हल है। तो दिया हुआ क्या है? चूंकि अनंत हल है, कितने हल है? अनंत हल हैं, अनंत हल हैं। तो अनंत हल है तो स्थिति कौन सी होगी? a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2 के। ये दिया हुआ, तो अपने को क्या करना है? इन सब में मान रख देना है। ठीक है, a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? a प्लस बी। ठीक है, b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? 2a माइनस बी, c1 का मान कितना है? माइनस के 7, और c2 का मान कितना है? माइनस के 21। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, अब देखो, एक बार इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, ये सब आपस में बराबर। तो एक बार इन 2 को बराबर ले लूंगा, एक बार इन 2 को बराबर ले लूंगा, इससे मेरे पास 2 समीकरण बन जाएगी। तो मैं एक बार इन 2 को बराबर ले रहा हूं, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से, तो 2 बट्टा a प्लस बी बराबर होगा 3 बट्टा 2 a माइनस बी। ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो पक्षांतरण करना है, ये नीचे है उधर गुणा में चला जाएगा, तो ये ऐसे होगा 2 कोष्टक 2a माइनस बी, ये 2 इन दोनों से गुणा होगा, और यहाँ 3 इस a प्लस बी पूरे से गुणा होगा। ठीक है, इधर भाग में उधर जाकर गुणा में, ये इधर भाग में उधर जाकर गुणा में। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 है, 2 को b से गुणा करेंगे माइनस के 2 भी, 3 को a से गुणा करेंगे 3 है, प्लस 3 को b से गुणा करेंगे 3 भी। अब मुझे a और b के मान चाहिए, तो इनको एक तरफ ले लो सबको। 4a प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 3 है, माइनस के 2 भी है, जैसे कि जैसे प्लस का 3 भी इधर आकर माइनस के 3 भी, बराबर क्या आ जाएगा? 0। 4a में से 1a गया, 3a गया, तो 1a बच गया। बड़ा किसका है? प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ कितने हैं? माइनस के। 4 में से 3 गया तो 1, इसके आगे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बड़ा किसका है? यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस के 4 है, यहाँ माइनस के 3, तो बड़ा प्लस का है, तो इसके आगे प्लस प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, और आगे 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, तो जुड़ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, 1 हो जाएंगे, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5,
ये कितने हो गए 5b, और वापस क्या लग जाएगा -b बराबर 0। यहाँ से a का मान आ जाएगा -5 उधर जाकर +5b। समीकरण ए दे दो इसको, समीकरण ए। अभी एक यही है समीकरण, अब दूसरे समीकरण और निकालेंगे इन दोनों, ठीक है। इधर वाले को क्लियर कर रहा हूं। हाँ, 2 व 3 से, 2 व 3 से, ठीक है। 2 व 3 से निकालना है तो 3/2 a - b बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 3 को इससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 9। 2a - b को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा होकर वापस ये का यही आ जाएगा, समीकरण बी। अब मुझे किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विलोपन आपने समझी होगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, समीकरण ए से ए का मान है वो कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण बी में। तो समीकरण ए से समीकरण बी में ए का मान रखने पर चिन्ह है जैसा का जैसा। 2 इंटू ए की जगह क्या रखना है 5b - b, ठीक है। तो ये जाएगा 9 बराबर 2 पंजे 10b - b, ठीक है। 9 बराबर 10b में से 1 भी गया तो 9b रह जाएंगे। 9 इधर गुणा में उधर जाकर भाग में, तो 9/9 बराबर क्या आ जाएगा b। 9 से 9 कटेगा तो b बराबर आ जाएगा +1। अब b का मान आ चुका है, मुझे किसका निकालना है, a का। तो वो कैसा आएगा, वो इस समीकरण से आएगा। क्या करूंगा मैं, अब ये जो b का मान है ना, ये वाला b का मान समीकरण a में रखने पर b बराबर 1 समीकरण 1 में समीकरण a में रखने पर तो a है जैसा का जैसा 5b, b की जगह क्या रखना है 1, तो a बराबर हो जाएगा 5 एकम 5। तो ये आ गया a का मान, b का मान 1, a का मान 5। तो a बराबर 5, b बराबर 1, यही क्या है इसका आंसर। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल है 10वां सवाल, निम्न रैखिक समीकरण। सवाल ऐसा आता है, a का मान निकालने वाला, y अक्ष को कहाँ काटती है, त्रिभुजों के निर्देशांक क्या। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इन्हें करें। ये 6 नंबर का सवाल आता है। 10वां सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान भी ज्ञात कीजिए। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप खुद करें, नहीं आता है मुझे कमेंट करें, जो सवाल नहीं आएगा वो मैं खुद करवा दूंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब जो भी सवाल है, जहां कहीं से भी आप सवाल लेके आना चाहते हैं वो सवाल लाके इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 10वां सवाल है, निम्न रैखिक, इस अध्याय का लास्ट और अंतिम सवाल, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा दे रखा है, जबकि क्या दिया हुआ है मुझे, 4x + 3y बराबर a, यानी a का मान है वो इससे निकालना है। 4x + 3y बराबर क्या है a, यानी मुझे यहाँ x का मान और y का मान रखना है, और इसको हल करने के बाद मेरे पास किसका मान आ जाएगा, a का। तो मेरा टारगेट है x और y का मान। तो x और y का मान क्या लाने के लिए उन समीकरण युग्म को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। समीकरण युग्म कौन सा है, दे रखा है x + 3y बराबर
6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है। हाँ, तो पहले इस समीकरण का ग्राफ सारणी बना लेते हैं, फिर उस समीकरण की सारणी बना लेते हैं, फिर दोनों का ग्राफ से x और y के मान आ जाएंगे, वो समीकरण इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो पहले समीकरण 2 के लिए, तो x प्लस 3y बराबर कितना है? 6 है। तरीका सिकारा का है, y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो प्लस का 6 उधर जाकर, सॉरी 3y है जैसा का जैसा बराबर प्लस का 6 उधर है जैसा का जैसा, प्लस का x उधर जाकर माइनस का x, यहाँ 3 गुणा में है उधर जाकर भाग में। अब देखिए कुछ याद आ रहा है? मैंने क्या कहा था, मान निकालना कैसे है? हाँ, x बराबर, मैंने कहा था अगर यहाँ जो x के अलावा संख्या है दूसरी वाली, वो अगर नीचे वाली संख्या से कट रही है तो 0 रखना है, नहीं तो कोई अन्य संख्या रखनी है। तो 6 3 से कट रहा है, इसलिए यहाँ x बराबर क्या रख दूंगा मैं? 0। तो x बराबर 0 रखा, तो y बराबर 6 माइनस 0 बटा 3। 6 में से 0 गया तो 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ कितना आएगा? 2। और मान भी हाथों हाथ लिख ले ताकि गलती ना हो। दूसरा मान x बराबर, अब अगला मान क्या आएगा? सिखा रखा है कि ये 3 0 में जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। और आगे क्या आएगा? यहाँ माइनस का 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। यानी 2 1 0 आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो x बराबर क्या रखेंगे? 3। तो y बराबर आएगा 6 माइनस x की जगह क्या रखना है? 3 बटा 3। 6 में से 3 गए तो 3, 3 बटा 3 यानी कितना आ गया? 1। ठीक है। फिर अगला मान क्या रखेंगे अपन? तीसरा मान x बराबर क्या रखना है? 6 रखना है। 6 आया कैसे है? 3 में 3 जुड़े कितने आ गए? 6। तो यहाँ रखेंगे x बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 6 बटा 3। 6 में से 6 गए 0, 0 में 3 का भाग्य क्या है? 0। तो ये अगला मान आ गया। ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। आपके पास कॉपी चौड़ी रहेगी, दोनों तरफ अलग अलग कर सकते हैं। मैं इस समीकरण का उधर बना रहा हूँ। हाँ, अब इस समीकरण की सारणी, तो समीकरण 3 के लिए 2x माइनस 3y बराबर 12। हल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। माइनस के 3y है जैसा का जैसा, बराबर भी जैसा का जैसा, 12 है जैसा का जैसा, प्लस के 2x उधर जाकर माइनस के 2x हो जाएंगे। इधर से माइनस हटाया तो ये प्लस के 3y, ये प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ 3 गुणा में है उधर जाकर भाग में। अब यहाँ देखो, ये 12 3 से कट रहा है, यानी x बराबर मैं क्या रखूंगा? 0। हाँ, x बराबर क्या रखूंगा मैं? 0। तो पहला मान x बराबर क्या रखना है? 0। तो सारणी यहां बना लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखा, तो y बराबर माइनस के 12 प्लस 2 इंटू 0 बटा 3। ठीक है, तो 2 इंटू 0 0, माइनस के 12 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 12 ही आएंगे। तो माइनस के 12 बटा 3, 12 में 4 का 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। आगे क्या लग जाएगा? माइनस। यानी पहला मान x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना आया? माइनस का 4। अगला मान क्या हो सकता है? तो 0 में 3 जोड़े 3, 3 में फिर 3 जोड़े 6। ठीक है, अब माइनस 4 से आगे कैसे आएंगे? यहाँ 2 है, तो माइनस 4 में 2 जोड़ेंगे तो दोनों विपरीत हैं तो घट जाएंगे। 4 में से 2 गए तो 2, बड़ा किसका है? माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब क्या आएगा? माइनस के 2। फिर अगला मान और, तो यहाँ प्लस के 2 है, तो माइनस के 2 में प्लस का 2 जोड़ेंगे, दोनों विपरीत घट जाएंगे। 2 में से 2 गया 0, तो अगला मान क्या आएगा? 0। ठीक है, आए कैसे एक बार देख लेना वापस। ऐसे नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मान रखे करें। ऊपर वाला तो निकालना पड़ेगा। पहला मान 0 है, इसमें 3 जोड़े तो कितना है? 3, यानी x बराबर क्या रखूंगा? 3। तो दूसरा मान निकालने के लिए x बराबर क्या रखना है? 3। तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 12। दूसरा मान ले लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर y बराबर माइनस के 12 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? 3 बटा 3। माइनस 12 एज इट इज, 2 3 6 बटा 3 बराबर प्लस के तो 6 है, माइनस के 12 है, विपरीत चिन्ह वाले हैं इसलिए घट जाएंगे। 12 में से 6 गए तो 6 बड़ा माइनस का, तो माइनस 3। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितना आएगा? माइनस के 2 आ गया, माइनस का 2।
अगला मान निकालना है, तीसरा मान। तो x बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर -12 प्लस 6, सॉरी 2 इंटू 6/3, -12 प्लस 6 दूनी 12/3, प्लस के भी 12 है माइनस के भी 12, दोनों घटेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0। तो अगला मान क्या आ रहा है, 0। दोनों सारणियां आ चुकी है, अब हमें ग्राफ बनाना है। दोनों सारणियों को देख के हमें एक चीज पता पड़ रही है कि इनका हल आएगा, इधर भी 6,0 है और इधर भी 6, क्या है, 0। यानी इसका हल होगा x बराबर 6 और y बराबर 0। ऊपर वाला मान x है और y बराबर 0। ठीक है, अब अपने को ग्राफ से हल बताना है, ऐसे नहीं बताना है, सारणी से हल नहीं बताना, ग्राफ से बताना। x की जगह 0 रखा तो y बराबर आया था 2। x की जगह 3 रखा तो y बराबर आया था 1। x की जगह 6 रखा, ठीक है। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ बना लेता हूं। यहाँ है मूल बिंदु 0, ये y एक्सिस, ये x अक्ष, इधर x डैश। हाँ, x पर सबसे बड़ी संख्या प्लस के 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ग्राफ में कहीं भी गलती होती है, अगर लाइन सीधी नहीं आ रही है तो समझ देना कहीं ना कहीं गलती है, आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा। -1 -2, मेरे बिना नपा हुआ है इसलिए सीधी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आपके बिल्कुल सीधी आएगी अगर ग्राफ सही बना हुआ है। फिर x पर 6 लिख दिया, y पर माइनस के तो -2 -3 -4, ठीक है। y पर +2 तो +1 +2। अब अपने को बिंदु निरूपित करने हैं, तो x 0 और y 2, तो x 0 और y 2, तो x 0 ये रहा और y 2 ये रहा, तो ये बिंदु हो जाएगा। फिर x 3 y 1, तो x पर 3 और y पर 1, ये रहा। फिर अगला बिंदु है x पर 6 y पर 0, तो x पर 6 और इसके सीध में y 0, तो ये बिंदु, तो यहाँ एक सरल रेखा बन जाएगी, 6 पर बनेगी बिल्कुल। हाँ, ये किसका आलेख है, x + 3y बराबर 6, ठीक है। अब दूसरी समीकरण का आलेख, बिंदु है 0, -4, तो x पर 0 y पर -4, ये रहा, ठीक है। अगला निर्देशांक 3, है, तो x पर 3 और y पर -2, ये रहा, 3 -2। फिर अगला है x पर 6 और y पर 0, तो x पर 6 ये रहा, y पर 0 ये रहा, बिल्कुल सीधी आएगी आपके लाइन। ठीक है, इस पर समीकरण लिख देगा, 2x - 3y बराबर 12, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरे बिना स्केल के और ऐसा खींची हुई है इसलिए सीधी नहीं आ रही है। बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अब देखो, ये दोनों रेखाएं केवल इस बिंदु पर काट रही है, तो हल क्या होगा, ये बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x बराबर 6 और y बराबर इसकी स्थिति में जाएंगे तो 0। तो ये तो आ गए इस समीकरण युग्म के हल, लेकिन हमें अभी किसका मान निकालना है, a का। तो a का मान निकालने के लिए वो x और y के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x, y बराबर 6, 0 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ये सब काम इधर जो लाइनिंग वाला पेपर है उस पर करना है।
हाँ, तो 4 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 बराबर ए। 4 छंग 24, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 0 प्लस बराबर ए। तो 24 प्लस 0 24 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया? 24। ये आपका सवाल पूरा और एक के साथ अध्याय पूरा। अब अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 2, वास्तविक संख्याएं। शुरू से लेके चलूंगा, अब तक जो कराया है उसको पढ़ते जाएं, कॉपी में करते जाएं, और अगर कहीं समस्या हो तो आप कमेंट डालें, मैं बिल्कुल आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। और मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इसको करते रहें। धन्यवाद। ओके।